नाटक हो, कल्चर हो, जो तो सिकंदर जब हिंदुस्तान आए, हर चीज़ में बड़ा चेंजेस आए, बदलाव आए। कि जिस फील्ड में मेरे को काम करने को पिछले कुछ साल में मध्य प्रदेश के कल्चर में आपने क्या बदलाव महसूस किया? तो उसके संरक्षक तो है, बाजार है उनका अच्छा खासा है। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट फेस टू फेस में। फेस टू फेस में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने विजन से मध्य प्रदेश की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संस्कृति संचालक जो रहे हैं, इसके अलावा वर्तमान में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के सलाहकार हैं। अभी जो बात करते हैं तो जो है राजा विक्रमादित्य उसके भी हैं डायरेक्टर हैं। हमारे साथ जो मेहमान है श्री राम तिवारी जी का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसको आपने जन जन तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई और लंबे समय से निभाते आ रहे हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या रही? देखिए, एक तो संस्कृति जो है, तो जितना बड़ा हमारा जीवन है या जितनी बड़ी हमारी लाइफ है, उससे कहीं भी संस्कृति आधा सेंटीमीटर भी कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा है। और ये इसका जो कैनवास है वो इतना बड़ा है कि जिसमें नृत्य हो, संगीत हो, साहित्य हो, दूसरे कलाएं हैं, नाटक हैं, सिनेमा, ये तो है ही। विज्ञान भी उसका हिस्सा है और शिक्षा भी उसका हिस्सा है। बल्कि जो ट्रेडिशन जो रही है, भारतीय परंपरा है, वो भी उसका हिस्सा है। जनजातीय समाज वो भी उसका हिस्सा है। और इस संस्कृति की समझ के न होने के कारण देश और दुनिया में जो इतने सारे उत्पात हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, झगड़े जो हो रहे हैं, वो भी संस्कृति की जानकारी न होने के कारण, समझ न होने के कारण वो हो रहे हैं। तो खैर यह है। तो इसलिए संस्कृति के जो तमाम एक तरह से जो रास्ते हैं, जो उसके हम शब्द इस्तेमाल करें, शब्द हथियार जो हैं, तो हम उसको सबका उपयोग करते हुए समाज को एक तरह से फिर से जागृत करना, जगाना, और वो क्या है, क्या हो सकते हैं और क्या होना चाहिए, तो यही सिखाने का काम, समझाने का काम समाज कर सकता है, संस्कृति कर सकती है, करती है। सर, मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ, अलग अलग तरह के कल्चर है, अलग अलग तरह के फोक डांस है। तो आपको किस संस्कृति को आगे बढ़ाना है या किस तरह की संस्कृति को आगे लेके चलना, इसको मैनेज करने में किस तरह का कठिनाई आती है? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि संस्कृति को आगे ले जाने की औकात मेरी या हमारी नहीं है। संस्कृति है जो हमको आगे ले जाने का काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे हम जब जल संरक्षण की बात हम करते हैं, तो चूंकि हम लोगों ने अपनी नासमझी में, आदमी ने, मनुष्यों ने समाज के हर चीज को एक है ना अपनी मूर्खता में नष्ट करने की कोशिश की है कि हमको जितना उपयोग हो जाए, लकड़ी है तो हम फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल कर लें, जलाने के रूप में इस्तेमाल कर लें, मकान बनाने में कर लें, और फेंको, सब बकवास है। तो ये लगातार चलता रहा है। लेकिन प्रकृति ही है, जल ही है जो हमको बचाए हुए है। यदि हम 2 घंटे पानी नहीं पिए तो हमारे जीवन में जो जो नकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं, हम शायद जिंदा में न रह पाए। तो हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा में हम लोग मानते हैं पंच महाभूत। तो आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये सारे जो तत्व हैं, इन्हीं से हम सब लोग भी बने हुए हैं। और अभी शायद वसीम बरेलवी, इनका किसी मुशायरे में मैं सुन रहा था, तो जो दफनाने की बात वो करते हैं, तो मिट्टी को मिट्टी में ही दफनाया। हम जो जिंदा बैठे हुए हैं, इसमें सिर्फ जो हमारे अंदर जो है, इनर है, हम उसको आत्मा कहें, जो भी कहे, जान कह लो, जो कह लो, जब तक वो है तभी तक हम लोग सो कॉल्ड मिट्टी से थोड़ा अलग है शायद। लेकिन हम महसूस करें कि
जैसे पानी को लेकर, जैसे हमको लगता है कि हम पानी न दिखे, हवा न मिले, धूप न मिले तो हम लोग जैसे बेचैन हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ। तो और ये बेचैनी शायद वैसी ही होती है जैसे हम एक युवा अवस्था में, किशोरावस्था में प्रेमिका के न दिखने पर होती है। तो ये जो है बेचैनी, ये हमारी शाश्वत है, जो और यही फिर वो संस्कृति का हिस्सा भी। सर, एक समय था जब संस्कृति को गरीबों की गरीब लुगाई कहा जाता था, कल्चर को कहा जाता था। लोग इतने मतलब ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते थे, कल्चर है ठीक है, संस्कृति। लेकिन पिछले कुछ समय पे हमने ये देखा कि बड़ा बदलाव आया है कि लोग अब कल्चरल प्रोग्राम को जाते हैं देखने, नाटक हो, कल्चर हो, जो भी संस्कृति मध्य प्रदेश की रही उससे अटैच हुए और उसके करीब पहुंचे। इसके पीछे आपने किस तरह की मेहनत की है? नहीं, मेहनत नहीं की है। मेहनत करने की जरूरत हमको पड़ती है कि आपके अंदर एक अच्छा भाव खिलाने की जरूरत है। हम हर सब लोग जो हैं, अच्छी हवा, अच्छी कविता, अच्छा भोजन, अच्छी प्रकृति, सबके लिए तरसते हैं हम लोग। हम अपनी अपनी तरह से बात करते हैं। हम ठीक वैसे ही जैसे हम अच्छे कपड़े पहन लें, अपने जो भी हमारी मानसिकता है, जो हमारी समझ है, तो हमको आनंद आता है। कई बार हम ही हैं, हमारे ही कपड़े हैं, और हम जब उनको पहनते हैं तो हमको लगता है कि यार हमने, कुल बात इतनी है जो हमारी कोशिश है। दूसरी, मैं इसी को भी और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो संस्कृति, जो परंपरा रही है, वो राज्य आश्रित वाली नहीं है, राज्याश्रय की नहीं है। तमाम जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, तो वो किसी राजा के मोहताज नहीं थे। बल्कि यदि आपको याद आए तो सिकंदर जब हिंदुस्तान आए और जब जाने की तैयारी में थे, तो उनके जो गुरु थे सिकंदर के, तो उन्होंने कहा यार वहाँ पर एक साधु है, वो मेरे गुरु होने लायक है, उनको लेते आना या उनसे आशीर्वाद तो ले ही रहना। तो वो भाई साहब जो हैं नदी के किनारे रेत में ओहड़ स्थिति में लेटे हुए हैं, और सिकंदर पहुंचे, पहले सैनिक पहुंचे उनके, उन्होंने कहा बादशाह आ रहे हैं, तो उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया। तो वो आए जब, तो उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी तारीफ की मेरे गुरु ने, तो बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो उसने कहा कि भाई साहब थोड़ी धूप आने दो, ऐसे सर पे मत खड़े रहो, बाकी आपको जो करना करते रहो। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे फिलासफर हैं, जो हमारे संस्कृति के लोग हैं, रचनाकार हैं, वो कभी भी राजा के भरोसे नहीं रहे, और सोसाइटी उसका सपोर्ट करती है। ये जो दौर आया है, ये खास करके मध्य युग जो है, आज से 500-600 साल पहले है, कि दरबारों में जैसा बादशाह को कुछ अच्छा सुनना है तुमने बुला लो, और उसमें भी यही, जैसे तानसेन तो अकबर के दरबार में है, पर उन्होंने तारीफ की कि मेरे जो गुरु है हरिदास, वो ज़्यादा महान कलाकार हैं, तो बादशाह ने उनको बुला लो, तो नहीं, वो नहीं आएंगे। तो बादशाह गए और छुप के सुनने गए। तो संस्कृति ताकत तो ये है। हमारी जो कोशिश है कि जो संस्कृति की जो मूल जो परंपराएं हैं, मूल जो तेवर है, उसके साथ एक सोसाइटी का कनेक्ट होना चाहिए। लोग जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए हमने महाशिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, इवन केवल यह हिंदू परंपरा की बात मैं नहीं कर रहा, चाहे वो सिख परंपरा से लोग जुड़े हों, चाहे वो मुस्लिम परंपरा से जुड़े हुए हों, तो जहाँ लोग उनका जो दिल चाहता है, तो राज्य का काम है कि भाई हम आपको केवल उतनी सुविधा दे दें कि भाई आप वहाँ जाना है, मान लीजिए महाकाल दर्शन के लिए जाना है, तो आप जाइए, हम आपको केवल सड़क, पानी, बिजली की हम व्यवस्था कर देते हैं, फिर आप जानो जैसे भी जाना चाहे। आपको जो सुनना है, पंडित रविशंकर को सुनना है, या अलाउद्दीन खान साहब को सुनना है, या डागर साहब को सुनना है, या जाकिर हुसैन को सुनना है, तो सुनो। हमारी जो कोशिश है कि भैया हम उसमें एक आपको सपोर्टिव खड़े हो जाए। इसलिए मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, जो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, कि वी आर गेट कीपर्स ओनली। हमारे माने व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है मैं बड़ा लेखक हूँ, वैज्ञानिक हूँ, जो भी कुछ हूँ, पर सरकार में जो मेरी नौकरी है, मेरे से किसी की भी,
कि जिस फील्ड में मेरे को काम करने को जिम्मेदारी मिली है, तो उस फील्ड की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, और राज्य की तरफ से यदि कोई सुविधाएं उनको ज़रूरत है तो हम दें, नहीं ज़रूरत है तो हम अपना काम करें, लेकिन उसके प्रति एक अनुराग, एक तरह का समर्पण होना चाहिए, हमारी कोशिश। सर देखा है पिछले कुछ समय से हर चीज़ में बड़ा चेंजेस आए, बदलाव आया है। हम चाहे फिल्मों की बात कर लें, म्यूज़िक की बात कर लें, कल्चर की बात कर लें, तो पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश के कल्चर में आपने क्या बदलाव महसूस किया, किस तरह का बदलाव आ रहा है? देखिए, ये जो जर्नी में तो संयोग से या मेरा सौभाग्य है कि संस्कृति विभाग के रचना के समय से ही लगभग 79 से मैं नौकरी कर रहा हूँ, और तो सारे रंग देखे हैं। तो एक जो जैसे हमारे बॉस हुआ करते थे अशोक वाजपेयी जी, तो उनका जोर था कविता के लिए, अच्छी कविता हो, अच्छा साहित्य हो, अच्छा संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, गंभीर कलाओं के लिए, क्योंकि उसके लिए संरक्षण की जरूरत है। जो पॉपुलर है मीडियम कल्चर के, तो उसके संरक्षक तो हैं, बाजार है उनका अच्छा खासा है, तो ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो सोचा बाद में कि इनको तो संरक्षण की जरूरत है, वो करना ही चाहिए राज्य को, और इसके साथ साथ सोसाइटी को एक तरह का जोड़े रखने के लिए पॉपुलर फॉर्मेट भी और गंभीर भी, लोक आधारित भी, जनजातीय समाज के आधारित भी। तो जब तक आप, जैसे आज की तारीख में जैसे सुपर बाजार का ज़माना है, तो पहले होता है कि भाई आपको यदि गोली बिस्किट खरीदना है तो गोली बिस्किट की एक दुकान है, वहीं जाना है आपको, और यदि आपको खाना खाना है तो आपके लिए खाने के लिए होटल है। अब मॉल वाल का जो कल्चर आ गया है, तो उसमें आपको सब तरह की चीज़ें मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। तो हमारी कोशिश भी है कि आपको चुनना है, मैंने सोसाइटी में जो है लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते, करते ही हैं, पर उनको संस्कृति के प्रति रुचि बनी रहे, उनका मिजाज वैसा बना रहे, उसके लिए हमको तरह तरह से हमको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। और ऐसे समाज में जब जो उपभोक्ता उपयोगिता का जो सामान है, जैसे नहाने का साबुन है, लक्स है, तो लक्स को बिकने के लिए भी जो ब्रांडिंग करते हैं, तो जो हमारी जो सुंदरियां हैं, बड़ी अभिनेत्रियां हैं, उनके साथ विज्ञापन से उनको जोड़कर अपने वो माल को बेचते हैं। तो हम तो बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों की रुचि सामान्यतः कम है, तो उनको जोड़ने के लिए हमको भी हमारे जो पॉपुलर एलिमेंट है उसका भी उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस पॉपुलिज्म में फंस के रह नहीं जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए गंभीर, उसको लेकर किया जाता है। ये तो कई बार देखा है कि मध्य प्रदेश के जो कल्चर है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हम दूसरे स्टेट की बात करें, सबका अलग अलग कल्चर है। कहीं उड़िया डांस है, कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कलचुरी है, कहीं गरबा है, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई ऐसा जो है सिग्नेचर फोक डांस या कुछ इस तरह का है क्या? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। और अब जैसे हम जिस शहर में बैठ के बात कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे 4 मैथ का हुआ करता था, तो अब उनको तवज्जो नहीं मिली, या जैसे मैं जब शहर में नया नया आया था, तो ये पाइप वाले बैंड हुआ करते थे, सब लगभग गायब है। तो समाज के संरक्षण की, उनके उपयोग की भी जरूरत है, और वो समाज का संरक्षण है। तो यदि हम अपने अलग अलग मौके हैं, शादी ब्याह में हमको बुलाएं तो पाइप वाला बैंड हो या फलाना हो, कुछ होना चाहिए ट्रेडिशनल, तो हमने खुद ने ही अपने ट्रेडिशन से पीछा छुड़ाना शुरू किया। और इसमें एक बात जो मुझे लगती है, मतलब आई डोंट नो कि सही है या नहीं है, पर अभी मैं जिस तरह सोच रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा बेहतर अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जो कोशिश है वो मुस्लिम समाज में ज़्यादा है। मैं जिस तरह से मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी जुबान को लेकर, अपने वेशभूषा को लेकर, अपनी तालीम को लेकर आप चौकस हैं, और उसको कहना चाहिए डेडिकेटेड भी हैं।
हमारे यहाँ कम था, अब हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो एक चीज, जैसे अभी हम लोग ये काल वैदिक घड़ी का ही हमने जो काम किया, तो उसका सिद्धांत ये है कि सूर्य सिद्धांत पर वो है कि सूर्योदय से सूर्यास्त, तो सूर्यास्त से सूर्योदय। तो हमने अपना हिसाब लगाना शुरू किया। तो हमारे यहाँ जो तीज त्योहार जो हैं, तो हमने मैंने जो 12 बजे के बाद जो हम खुद ही कह रहे हैं कि भाई 12 बजे के बाद कोई रात को 12 बजे कोई दिन नहीं बदला है, लेकिन हमने उसको हमारे समाज ने मान सा लिया है। तो करवा चौथ का व्रत है या वो कुछ व्रत है, तो हम लगभग 12 बजे के आसपास ही अपने बंद करते हैं, चालू करते हैं, जो भी कुछ हो रहा है। और आपके यहाँ जो रोजे का विषय है या जो भी होगा, तो जो मेरी जानकारी है, सीमित जानकारी है, लेकिन जो जानकारी है कि आपका सुबह 4 बजे के आसपास जो हमारे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वक्त आप जो है अपना करते हैं। तो ये आपने अपनी परंपरा को अपना रखा है, ये हमको सीखने की जरूरत है, हम सीख भी रहे हैं। सर एक चीज और देखी जाती है कि एक समय तक मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, 2 मिनट बेटा, कवि सम्मेलन होते थे, मुशायरों का आयोजन होता था। लेकिन अब देख रहा कि एक तरह से ये कवि सम्मेलन और मुशायरे दूर दूर हास्य व्यंग के कार्यक्रम होते थे, रस व्यंग के कार्यक्रम होते थे, लेकिन ये अलग खत्म होते जा रहा है। खत्म होते नहीं जा रहे हैं, हमने खत्म होने दिया है। जैसे अब इसका क्या कीजिएगा, जैसे टेलीविजन को आए तो बहुत लंबा समय हो गया, आज की बात नहीं हो। अब जैसे हैदराबाद में हमने विक्रमादित्य वाला ही नाटक किया, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है हैदराबाद, तो और वहाँ पर हमने HMT ग्राउंड में वहाँ कार्यक्रम किया, 3 दिन का था, एक ही नाटक किया हमने। तो तीनों दिन हर रोज जो है लगभग 10,000 लोग दर्शक के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। तो मुद्दा यह है कि चाहे कवि सम्मेलन वाला हो, ये सारे समाज ने उसको इजाद किया है, इन सारे कला प्रकारों को, साहित्य के प्रकारों को। हमको केवल उसको अपनाए रखने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा जो भी उसको हमको ठीक करना, उसको ठीक ना करना चाहिए। जैसे उज्जैन में हम लोग जो विक्रमोत्सव करते हैं, अब इसका क्या कीजिएगा कि नदी पर जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं, दुनिया में शायद वो अकेला कार्यक्रम है जो नदी के बीच में होता है। पुलिया पर कार्यक्रम हो रहा है, सामने भी नदी है, पीछे भी नदी है, ऑडियंस जो है घाट पर बैठी दाएं बाएं। जैसे पिछली बार ही जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो केवल 1 लाख लोग थे, या और कोई सर्कुलर नहीं है, कोई गवर्नमेंट का फोर्स नहीं है कि चलो साहब इतने लोग लाना है, स्कूल से आएंगे, कॉलेज से आएंगे, मध्याह्न भोजन वाले आएंगे। और अभी जो भोपाल भी उसका गवाह है कि जैसे स्थापना दिवस पर हमने जो लाल परेड ग्राउंड पर किया, तो तीनों दिन ठीक ठाक ही लोग थे। तो या हम लोग अभी जैसे बनारस में जाके करने वाले हैं, ये विक्रमादित्य वाले ही नाटक। बिल्कुल, राजा विक्रमादित्य के कार्यक्रम से याद सही से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को लाल परेड ग्राउंड पर व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर विक्रमादित्य नाटक का मंचन किया गया, जिसमें पहली बार हाथी, घोड़े, पांखा ये सब स्टेज पर नजर आए। तो इसको का आयोजन करने का उद्देश्य क्या, और क्या जरूरत पड़े आपको? मतलब पहले भी होता था इसमें, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस पे भी खुद रोल प्ले करते आए, तो इस बार उन्होंने रोल प्ले नहीं किया और ये आयोजन क्यों किया, की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं देखिए, एक तो उन्होंने रोल किया नहीं किया क्योंकि उस वक्त उनके पास थोड़ा समय था। अब करने के लिए मैंने शायद वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ये लगभग 24 घंटे एक्टिव है। जैसे कल ही कोई बता रहा था कि कल या परसों सुबह 6 बजे वो VC ले रहे हैं। मैं तो 8 बजे के पहले मैं खुद ही नहीं उठता हूँ। तो लेकिन आपने यदि एक टास्क लिया है कि अपनी एक भूमिका तय की है, या समाज ने या पार्टी ने तय की भाई आपको मुख्यमंत्री होना है, तो फिर आप उसमें पूरे समर्पण के साथ करें। ये एक बड़ी अच्छी बात है और ताकत भी देती है। जैसे विक्रमादित्य की बात आई कि विक्रमादित्य का नाटक क्यों, अब एक तो विक्रमादित्य भी है और ऐसे और भी जो किरदार हैं उनको पश्चिम ने, क्रिश्चियनिटी ने भुला देने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की। सारे जो हमारे जो बड़े कैरेक्टर हैं जिनने दुनिया को बदला, जिन्हें दुनिया को ताकत दी,
उनके बारे में या तो उन्होंने कहा ये कोई हुआ ही नहीं है, नंबर एक, गप हुई फलाना हुआ, या फिर उन्होंने उसके बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। अब जैसे एक सवाल मेरा ही है, हम लोग कहते हैं कि साहब सिकंदर विश्व विजेता है, तो बहुत सीधा सा सवाल है कि भाई किस खुशी में, किस आधार पर वो विश्व विजेता हुआ है? हिंदुस्तान में वो आया, काबिज नहीं हो पाए, घुस नहीं पाए, वो सतलज से लौट गए वो, ठीक है। तो हिंदुस्तान पे उनने राज नहीं किया, चाइना पे नहीं किया, अफ्रीका पे नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं किया, दक्षिण अमेरिका में नहीं किया, अमेरिका में नहीं किया। यूरोप का भी बाकी बड़ा हिस्सा है, यूनान से वो यहाँ आते हैं और यहीं से चले जाते हैं। तो किस खुशी में आप विश्व विजेता हो? पर 24 घंटे जब भी हम पढ़ते हैं, हम सुनते सुनते बड़े हो गए कि सिकंदर जो है महान है और सिकंदर विश्व विजेता है। तो उनका योगदान होगा, मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे जो गौरव पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं, हम उनके बारे में क्यों हम सम्मान न करें? हाल ही की बात, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको, करीब 40-50 साल ही हुए हैं, 40 साल हुए, जो हमारे जो नोबेल प्राइज विनर है, मैं एक तो इस राजनीति को भी समझने की जरूरत है, अब दुनिया समझ भी रही है कि वीएस नायपाल को उन्हें नोबेल प्राइज दिया, नीरज चौधरी भी है। तो ये डंके की चोट कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है एरिया ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का क्षेत्र है, यहाँ कुछ है ही नहीं, किसी कुछ नहीं आता है। जबकि खगोल विज्ञान के बारे में जिस हम लोग भी हम बात करते हैं, विक्रमादित्य का ही समय है जब वराह मिहिर ने यहाँ भी वेधशाला बनाई, दिल्ली में बनाई, अफगानिस्तान में बनाई, ईरान में बनाई, और अलबरूनी वो खुद उसको रिकॉर्ड करते हैं कि आपने यहाँ से जो खगोल विज्ञान का जो सिलसिला है, एस्ट्रोलॉजी का जो सिलसिला है, तो हिंदुस्तान से अरब कंट्रीज में गया, अरब कंट्रीज से फिर वेस्ट में गया, उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं दी। तो मुद्दा ये है कि आपने ऐसे तमाम सारे जो प्रयोग होते रहे हैं, जो लोग काम करते रहे हैं, अब जैसे उसका भी मैं कई बार मैं बोल भी चुका हूँ कि जैसे स्पेस क्राफ्ट को लेकर, वायुयान को लेकर हमारा जो काम हुआ है, तो उसके बारे में नासा प्रयोग करेगा, चुपचाप करेगा, हाँ इनसे ये ले लो, ये ले लो। यार थोड़ी सी झूठे बहुत श्रेय तो दे दो यार, फलाने ऋषि भरद्वाज हुए थे, या फलाने नजूमी हुए थे, फलाने का कैलकुलेशन ये था, वो था, वो आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि विक्रमादित्य के बहाने या राजा भोज के बहाने या और जो तमाम जो किरदार हुए हैं, चोल साम्राज्य के लोग हैं, पल्लव है, बहुत सारे लोग हैं, समुद्रगुप्त है, तो उनके बहाने से हम हिंदुस्तान की जो कहानी है हम उसको फिर से कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर कि हिंदुस्तान की जो कल्चर आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान की कहानी को पूरी दुनिया में सुनाने के लिए लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कला प्रेमी है, अभिनेता रहे हैं, कला से बहुत करीब से उनका रिश्ता है, आप मुख्यमंत्री जी के सलाहकार है, एडवाइजर है, अभी जो वर्तमान में कला को बढ़ाने में मोहन यादव जी के कितना अहम रोल चाहे? उनका अहम रोल है, एक तो यही अहम रोल है कि श्री राम तेरी को घर से निकाल के लेके आए, तो ये अहम रोल है, क्योंकि मैं तो रिटायर हो चुका था और अपने घर में अपने मजे में था या अपने जहन्नुम में था। मीडिया के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है वो जग जाहिर है, जो भी हुआ। तो ही वॉज द पर्सन जो आए कि साथ में काम करना है, तो जो उनकी प्रेरणा से जो मैं कुछ कर पाता हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने तमाम जगह, जैसे जल गंगा संवर्धन की बात है, या ग्राम समाज में जैसे भी GIS के थ्रू, निवेश के थ्रू पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से, यदि हिंदी में कहूँ मैं, तो समुन्नत उद्योग व्यापार के लिए, रोजगार के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की है। ये लगभग देश में अकेला है, माने जो किसी बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर है, 32-35 लाख करोड़ का निवेश आया हुआ है। सीएम का कल्चर को बढ़ाने में सीएम साहब की क्या भूमिका रहेगी आपके साथ? नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि भाई एक भूमिका तो यही रही उनकी
कि वो मुझे घर से निकाल के लेके आए कि मैं अपने निठल्ले जीवन में मजे में था रिटायर होने के बाद। जिस तरह से होता है कि भाई तूने कुछ करना है, लेकिन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ कम से कम मुझे कोई नौकरी देके वो उड़ीन होना चाहते, वो विषय था ही नहीं। तो विक्रमादित्य के बहाने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर कालगणना का विषय हो, ऐसी तमाम तमाम जो चीज़ें हम लोग पता नहीं कब शेयर करते थे या क्या करते थे, तो उनके दिमाग में था। जैसे अभी जब मैं फोन जो आया है तो उनका जो एक संकल्प है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल, मतलब वो पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, उनको करना भी चाहिए। जैसे साइंस सिटी को लेकर तो वो सब हो गया, तो उज्जैन में 19 मार्च को हम लोग साइंस सिटी का सिलसिला चालू कर देंगे और एक इंटरनेशनल सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं साइंस को लेकर ही। तो महाकाल पृथ्वी का समय, तो उनकी चूंकि तमाम तमाम, चाहे सिम्मस्त हो, चाहे वो विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, या और तमाम जो चीज़ें हैं, साइंस है, रोजगार है, या एग्रीकल्चर, उसमें भी कल्चर तो है ही, कृषि सब संस्कृति में, तो तमाम तमाम चीज़ों में वो सक्रिय रहते हैं, रहना चाहते हैं। और उसके लिए फिर अपने जिसके ने हम मालवी शब्द में कहूँ तो उस माजने वाले आदमी को पकड़ लेते हैं। माजना मतलब हुआ उस मिजाज वाले आदमी को पकड़ लेते हैं, भाई तुम्हारा काम है, तुम साइंटिस्ट हो, तुम ये करो, मैं आई विल सपोर्ट। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और जो शायद प्रदेश में पहले कभी न सोची गई और न हुआ, वो सब भी होने जा रहा है, हो रहा है ना। जैसे डिफेंस को लेकर बहुत बड़ी सीरीज यहाँ होना है, मतलब एग्रीकल्चर भी हो, शूज़ का भी काम हो, तो कल्चर भी हो, नाच गाने भी हो, ये भी हो, वो भी हो, तो उसमें इंडस्ट्री भी है, तमाम तरह। खेती में भी हम अव्वल मुकाम पर हैं, जैसे वो दूध वाला विषय है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी के सलाहकार श्री राम तिवारी जी, जो लंबे समय से मध्य प्रदेश के कल्चर को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं और अभी भी निभा रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय।